नमस्कार, रिवर 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य को रिश्वत लेते लोकायुक्त पुलिस ने पकड़ा। मनगवा पुलिस ने जब्त की 1200 सीसी कोडीन फॉस्फेट युक्त नशीली सिरप। स्कूल की दीवार पर धार्मिक चिन्ह को लेकर हुआ विवाद। नायब तहसीलदार पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कराया शांत और उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सीबीआई जांच पहुंची। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज मचा हड़कंप। खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार। केंद्रीय विद्यालय रीवा में पदस्थ प्राचार्य को रिश्वत लेते लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा है, जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। मिली जानकारी के अनुसार ये कार्रवाई 7 दिसंबर को आवेदक सत्य प्रकाश पिता सत्येंद्र कुमार प्रभाकर द्वारा की गई शिकायत पर की गई थी। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 स्थित आवास टाइप 2-1 रीवा उच्च श्रेणी में पदस्थ लिपिक ने बताया कि उनसे 2 लाख रुपए की रिश्वत इंटरैक्टिव पैनल क्रय करने के बाद बिल के भुगतान के लिए बिल का 12% कमीशन के रूप में मांगी गई थी। आपको बता दें, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 में पदस्थ प्राचार्य ने अपने ही कार्यालय में पदस्थ लिपिक से रिश्वत की मांग की, जिसके बाद 7 दिसंबर को लोकायुक्त पुलिस ने 19,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी प्राचार्य का नाम सतपाल सिंह बताया जा रहा है। शिकायतकर्ता सत्य प्रकाश ने यह शिकायत किया था कि उनके प्रिंसिपल साहब सतपाल जी उनसे कमीशन के रूप में 19,000 रुपये मांग रहे हैं, 12%। इसको उनने कहा कि हमें नहीं देना है, भाई कमीशन सप्लायरों को देना होता है, सप्लायर देंगे, हम क्यों दें। उनने कहा नहीं, तुम अगर सप्लायर हमको पैसा नहीं दोगे तो आपका हम बिल भुगतान नहीं करेंगे, हम पास नहीं करेंगे, हमारे पास बिल पेश मत करना। इस बात के लिए उसने 19,000 रुपये आज दिया, उन्हें रंगे हाथ पकड़ा गया। सर, किस बात का पैसा मांग रहे हैं उनसे? वो जो सप्लायरों ने बिल सामग्री दिया था, उन सामग्रियों के बिल का भुगतान करने के लिए, तो बिल बोले तभी भुगतान करेंगे हम जब तुमको कमीशन दिलवाओगे, कमीशन नहीं दिलवाओगे मैं भुगतान नहीं करूंगा, बिल पास नहीं करूंगा। कहाँ कार्रवाई हुई, कितने बजे? ये केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 में प्राचार्य कक्ष में ही प्राचार्य को पकड़ा गया। आज कितना पैसा ले रहे हैं सर? 19,000 रुपये। 19,000 रुपये। सर, मामला लेन देन से संबंधित था, लेन देन से। हाँ। किस लिए मांग रहे थे, क्या पैसा क्या मांग रहे हैं? सर, अभी एक पिछले महीने में इंटरेक्टिव पैनल की खरीद हुई थी, उसी का 12% का मतलब मांग था। आप भी वही कर्मचारी हैं? सर, मैं वही कर्मचारी हूँ और ऑफिस डील मैं ही करता हूँ। अब चूँकि सर क्या है कि किन्हीं के कहने पे मैं किन्हीं से पैसा लूँ, और अगर लेता तो इनके जगह पे मैं होता, अभी ऐसा भी हो सकता था, तो मैं किन्हीं के कहने पे कहाँ से पैसा दूँ सर। तो आपने यहाँ कब शिकायत की थी? सर, लगभग इसी महीने में किया हूँ, इसी महीने में किया था, 4 तारीख के आसपास। ये खरीदी कितने की थी? सर, ये 2 लाख की खरीदी थी। 12% मांग रहे थे? हाँ सर, 12% विदाउट जीएसटी। जैसे सर जीएसटी भी उसमें था, लगभग 34,000 को हटा करके जो पैसा था उस पर बात थी, मतलब उसके हिसाब से वो कह रहे थे। अभी कितना पैसा इनको दे रहे थे? सर, ऐसे तो उसका 12% जोड़ेंगे तो 19,600 कुछ रुपया हो रहा था, लेकिन मैं 19,000 रुपया उनको दे रहा था। तो ये आपसे चर्चा हुई होगी कि पैसा चाहिए? जी बिल्कुल 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 सर, बिना चर्चा के तो ये हो ही नहीं सकता। बिना चर्चा के हम थोड़ी जान जाएंगे कि मतलब पैसा का डिमांड है नहीं है। इसके लिए पहले से प्रेशर भी था कहीं ना कहीं। देखिए, समस्याएं क्या आ रही थी हमारे ऑफिस में, जैसे सर के आए हुए लगभग 2.5 महीने हुए हैं, तो सर जैसे उसके पहले के भी जैसे ट्रांसफ़र होता है, तो ऐसा तो नहीं होता कि हर टाइम विद्यालय में पैसा होता है। कुछ ऐसे इमरजेंसी एसेट्स होते हैं, मेंटेनेंस होते हैं, जो पैसा हो या ना हो करवाना पड़ता है। जैसे सर एम&आर का मेंटेनेंस का काम है, बिजली खराब हो गई, पानी की सप्लाई रुक गई, कंप्यूटर ख़राब हो गया, तो इसको पैसा हो या ना हो करवाना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे बिल जो हैं विद्यालय के रुके पड़े हुए थे। हमने साहब से रिक्वेस्ट भी किया, साहब ने बोला मैं जब से आया हूँ तब से लेकर के आगे का भुगतान करूँगा, पीछे का मैं नहीं जानता, आप लोगों ने खरीदा नहीं खरीदा ये मेरा मैटर नहीं है। तो सर आप ठीक है, पहले वाले साहब चले गए तो ये तो प्रक्रिया है, साहब गए आप आए हैं, जो पहले का बिल है वो बिल का पेमेंट करना आपका अधिकार है। आप नहीं करेंगे तो कौन कर देगा? कोई बाहर का व्यक्ति तो करने आएगा नहीं सर। चूँकि मैं पहले से था तो सारे लोग मेरे ही पास आ रहे थे, सर आप थे, आप जान रहे हैं, तो मैं जान रहा हूँ लेकिन मैं डीडीओ तो नहीं हूँ कि मैं पास कर दूँ। तो इस वजह से हमारे पास बाहरी लोगों का भी दबाव था कि चूँकि आपके जानकारी में हुआ है काम, आप जान रहे थे, तो आप पेमेंट मेरा
मनरेगा थाना पुलिस को 1200 सीसी कोटीन फास्फेट युक्त नशीली कप सिरप जब्त करने में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक मऊगंज वीरेंद्र जैन के निर्देश में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मऊगंज ML चौरसिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रीवा देहात विवेक लाल सिंह, SDOP मऊगंज इंद्रराज सिंह के मार्गदर्शन में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान 7 दिसंबर की शाम मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि भक्तिनिया की तरफ से एक कार MP 17ZD 2230 अवैध मादक पदार्थ कोरेक्स लेकर आ रही है, जिसकी सूचना पर ग्राम भोलरा तिवरगमा तिराहा के पास नाकाबंदी की गई। थोड़ी देर बाद कार आती दिखी, जिसे रोका गया, जिसमें 2 व्यक्ति गाड़ी से उतरकर भागने लगे, जिनको पकड़ा गया। संदेहियों की मुखबिर की सूचना में अवगत कराकर चेक किया गया, जिसमें सफेद बोरी में कार्टून भरे मिले, जिनको खोलकर चेक किया गया तो 10 कार्टून बोरी में भरे मिले। प्रत्येक कार्टून में 1200 सीसी ऑनरेक्स कप सिरप भरी मिली। बरामदशुदा कुल 1200 सीसी कोडीन फास्फेट युक्त नशीली कप सिरप तथा नशे के कारोबार में उसके सहयोगियों के संबंध में संदेहियों से पूछताछ कर दस्तावेज चाहे गए, जो प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके बाद NDPC एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। बीते कई वर्षों से चल रहे विवाद के बाद एक बार फिर श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के गेट से अतिक्रमण हटा दिया गया। श्याम शाह मेडिकल गेट के सामने आज सुबह एक बार फिर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। लगभग 1 साल पहले न्यायालय के आदेश पर गेट में बने एक भवन को धराशायी किया जा चुका है। इस दौरान दूसरे पक्ष के द्वारा कोर्ट में अपनी बात रखी गई, जिस पर न्यायालय द्वारा यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी किए गए। बताया जा रहा है कि श्याम शाह मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के द्वारा विवादित स्थल से मलबा हटाने सहित अतिक्रमण हटाने की बात न्यायालय में रखी गई थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने गेट से मलबा हटाने सहित अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही उस स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश भी दिए हैं। धोबिया टंकी स्थित शासकीय स्कूल गेट के पास धार्मिक चिन्ह को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद पुलिस और नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और विवाद को शांत कराया। धोबिया टंकी स्थित गवर्नमेंट स्कूल के पास उस समय विवाद की स्थिति निर्मित हो गई जब स्कूल की दीवार पर धार्मिक चित्र लगा दिए गए। दरअसल धार्मिक चित्र इसलिए लगाए गए थे क्योंकि स्कूल के दीवार को लोगों ने सार्वजनिक मूत्रालय बना लिया था, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन को लगा कि संभव है इससे लोग सुधर जाएंगे, लेकिन लोग कहाँ सुधरने वाले हैं। उन्होंने इसे धार्मिक भावना से जोड़ दिया और हंगामा करने लगे। इसके बाद मौके पर नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला और अमैया थाना प्रभारी पहुंचे, बाद में विवाद को शांत कराया। आपको बता दें कि शहर में जगह जगह इस तरह की समस्याएं आती रहती हैं। कई साल पहले गांधी मेमोरियल अस्पताल में भी लोगों के थूकने से परेशान होकर प्रशासन ने सीढ़ियों के पास सभी धर्मों के प्रतीक चिन्ह लगाए थे, लेकिन लोग दीवार पर आज भी थूक रहे हैं। वहीं नगर निगम ने भी सार्वजनिक मूत्रालय का उचित इंतजाम नहीं किया है, जिस वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और फिर इस तरह से विवाद की स्थितियां उत्पन्न होती रहती हैं। पुरुषों को तो छोड़िए, महिलाओं तक के लिए प्रसाधन की कहीं सुविधा नहीं है। 1-2 जगह नगर निगम की ओर से कंटेनर रखे गए हैं, लेकिन उनकी हालत इतनी घटिया है कि उसमें सिर्फ सुअर लौटते नजर आते हैं। में शासकीय बेसिक मॉडल क्रमांक 2 विद्यालय है, उसी में रंग रोगन पुताई का कार्यक्रम चल रहा था और उसी में पुताई गेट पर की जा रही थी। गेट के पास जो दीवारें हैं उसी को लेकर के यहाँ पे कुछ भगवान जी की फोटो और अन्य धार्मिक चिन्ह बना दिए गए थे। उसी को लेकर के आसपास के जो रहवासी थे, दुकानदार हैं, उनके द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई थी। थाना प्रभारी अमैया के साथ आकर के मौके पर जांच की गई और देखा गया कि ऐसा धार्मिक चिन्ह और प्रतीक चिन्ह बने हुए थे, जिसको अभी उसको हटवा दिया गया। रीवा 24 न्यूज, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में।
अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है जो है 9992084339। सहायक संचालक मत्स्य उद्योग विभाग रीवा द्वारा गोविंदगढ़ जलाशय में मत्स्य वृद्धि समृद्धि योजना अंतर्गत 2,85,000 मत्स्य बीज का संचयन कराया गया। मत्स्य विभाग द्वारा मछली पालन को बढ़ावा देने और किसानों को उचित सलाह देने के लिए समय समय पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहते हैं। इसी कड़ी में आज गोविंदगढ़ जलाशय मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग द्वारा मछुआरों के हित में मत्स्य समृद्धि योजना अंतर्गत 2,85,000 मत्स्य बीजों का संचयन किया गया। ये कार्यक्रम सहायक संचालक रीवा डॉक्टर अंजना सिंह के मार्गदर्शन में कराया गया। डॉक्टर अंजना ने बताया कि ये संचयन विभागीय तालाबों में कार्यरत मछुआ समिति के सदस्यों के जीवन यापन एवं रोजगार के लिए शासन द्वारा संचालित है। मछुआरों को हिदायत दी गई कि छोटे साइज के फंदे के जाल जलाशय में न लगाएं और सिर्फ बड़ी मछलियों को ही पकड़ें। इस योजना का उद्देश्य मत्स्याखेट करने वाले मछुआरों के जीवन यापन एवं तालाब की जैव विविधता बरकरार रखना है। नदी जलाशय मत्स्य समृद्धि योजना अंतर्गत विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष मत्स्य बीज संचयन कराया जाता है। आज संचयन कार्यक्रम में मछुआ समिति के अध्यक्ष नगर पंचायत गोविंदगढ़ के उपाध्यक्ष शकील खान एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा उप संचालक मत्स्य उद्योग रीवा संभाग के प्रतिनिधि सुरंजन सिंह एवं अन्य स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। हम लोग यहाँ पे मत्स्य बीज संचयन, हमारे मछली विभाग में मत्स्य बीज संचयन कार्यक्रम होता है, जिसमें हम नदियों में जलाशयों में अपनी तरफ से मछली के बच्चे संचयित करते हैं, डालते हैं इनमें, जिससे इनके जो यहाँ के जो मछुआरे हैं, चूँकि ये कैप्चर फिशिंग होती है, यहाँ पे हम सिर्फ ये निकालते हैं। जी जी ठीक है। जो इसमें अपने आप प्रोडक्शन हो रहा है मछली का, अपने से जो प्रजनन हो रहा है उससे तो हो ही रहा है, लेकिन अलग से हम इसमें अपने विभाग के द्वारा कुछ मत्स्य बीज लगभग 2.5 लाख 2,85,000 का हमारा टारगेट है कि वो हम बच्चे इसमें डालते हैं। इससे फायदा किसको होता है? इसमें फायदा जो यहाँ पे हमारी समिति काम करती है, जैसे नदियों में तो नदी वाले जैसे मछुआरे हैं, कोई भी जो मछुआरे हैं वो काम करते हैं, तो उनके लिए है। चूंकि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो मछुआ कल्याण डिपार्टमेंट है, मछुआरों के कल्याण के लिए होता है, तो ये इनका जीवन यापन चलता रहे और ये 1 केजी 2 केजी 10 केजी 50 केजी मछली निकालते रहे, तो ये मेन इनके कल्याण के लिए है। इसका कोई समय निर्धारित होता है? किस समय आपको ये? हाँ, इसका समय निर्धारित होता है, क्योंकि जो मत्स्य बीज हम प्रजनन कराते हैं, जो बच्चे बनते हैं वो लगभग जुलाई अगस्त में बनते हैं। ठीक है। और ये जो तालाब होते हैं, चूंकि बड़े साइज के, इनमें ऑलरेडी बड़ी मछलियां होती हैं, तो वो अगर छोटे बच्चे हम डाल देंगे तो ये खा लेंगे। तो लगभग अपन नवंबर दिसंबर जनवरी तक करते हैं। जैसे मछली के बच्चे का साइज बढ़ जाता है तो वो फिर अब बड़ी मछलियां उनको नहीं खा पाएंगी, उसके हिसाब से हम इनमें संचयन करते हैं। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आज श्याम शाह मेडिकल कॉलेज सीबीआई जांच टीम पहुंची। इसके बाद से मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद उच्च न्यायालय की टीम आज श्याम शाह मेडिकल कॉलेज पहुंची। साथ ही नर्सिंग कॉलेज का भी टीम ने जायजा लिया। सीबीआई टीम के सदस्यों के पहुंचने की खबर लगते ही कॉलेज प्रबंधन में हड़कंप मच गया। वहीं टीम लगातार जाँच में जुटी हुई है। मामला एडमिशन से लेकर घटिया सामग्री खरीदी और छात्रवृत्ति को लेकर बताया जा रहा है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अब आपके शहर रीवा में पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन की हुई शुरुआत। शादी, बर्थडे पार्टी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए सर्व सुविधाओं के साथ आप सभी के लिए सस्ता एवं उचित दाम पर उपलब्ध है। 2 एकड़ से अधिक एरिया में बने मैरिज गार्डन में सीसीटीवी कैमरे एवं बेहतरीन पार्किंग व्यवस्था के साथ में 6 कमरे, अटैच लेट बाथरूम, उत्तम हॉल की व्यवस्था, इतना ही 4,500 वर्ग फीट में निर्मित मैरिज हॉल सभी व्यवस्थाओं के साथ उपलब्ध है। पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन, बदराव से शिल्पी ग्रीन्स के बगल में, गुड़ रोड, रीवा। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं
डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। पुलिस अधीक्षक रीवा द्वारा अपराधों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। पुलिस अधीक्षक महोदय रीवा श्री विवेक सिंह द्वारा रीवा जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों की अपराध समीक्षा संबंधी बैठक ली गई। बैठक के दौरान भारतीय दंड विधान, पास्को एक्ट अपराधों, महिला पर घटित अपराधों, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध अपराधों पर अंकुश लगाए जाने, पीड़ितों को शासन से प्राप्त होने वाली विधिक सहायता उपलब्ध कराने तथा संपत्ति संबंधी अपराधों में आरोपियों की पतासाजी, गिरफ्तारी व मशरूका बरामदी किए जाने, सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाए जाने के संबंध में प्रवाही कार्यवाही, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण, नाबालिग बालक बालिकाओं की 100% दस्तयाबी करने, लंबित अपराधों, मर्मों, शिकायतों, चालानी कार्रवाई की समीक्षा कर निराकरण कराए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और टैबलेट के माध्यम से ई विवेचना कार्रवाई करने के संबंध में भी निर्देश दिए गए। साथ ही लघु अधिनियम एवं प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत अधिक से अधिक कार्रवाई करते हुए आरोपियों को बाउंड ओवर कराए जाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा नशे के कारोबार में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध निरंतर अभियान चलाकर सख्त प्रभावी कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत बाल कल्याण अधिकारी के द्वारा कार्रवाई के दौरान सावधानी एवं विवेचना में की जाने वाली त्रुटि तथा जेजे एक्ट एवं पॉस्को एक्ट में विवेचना अधिकारियों के कर्तव्यों के संबंध में माननीय प्रधान न्यायाधीश नीलिमा देवदत्त के द्वारा मीटिंग में उपस्थित समस्त पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया तथा पुलिस अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई के दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में चर्चा कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। 2021 का कितना मार्क बचा है? 2021 के नहीं सर, 2022 के सर हमारे पास 3 बचे हैं सर आज के। ठीक है। और 23 के? 23 के सर अभी हमारे पास 100 उसको सही कर लो। ठीक। अपना छोटा और अच्छा बॉडी है क्या जी कुछ पागल जैसे ऐसा तो हेड इंजरी में लिख दिया है उसको। 3 बच्चे बस 22 कोतवाली तुम्हारे यहाँ क्या है? 2021-22 का 2021 के 3 है सर, जिसमें से एक आज फाइल हो जाएगा सर। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।